अब हमें जाना था पुणे से औरंगाबाद। महाराष्ट्र के में महादेव जी के 3 ज्योतिर्लिंग हैं। तो अब हम जा रहे थे औरंगाबाद। औरंगाबाद में घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग है, उसके दर्शन करने के लिए। हर हर महादेव। और फिर हम पहुंचे छत्रपति संभाजी नगर। औरंगाबाद से हमने हायर करी कैब और औरंगाबाद से घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग का जो डिस्टेंस है वो रहता है 30 किलोमीटर का। हमें सूटेबल लगी कैब, तो हमने कैब करी जिसके हमें चार्जेस पड़े 2500। वैसे टाइम पे बसेस भी अवेलेबल है, बसेस भी जाती है घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग पे। वेलकम टू माय न्यू चैनल। आज हम आए औरंगाबाद। औरंगाबाद आने के लिए कहाँ से आए, बस की कनेक्टिविटी कैसी रहेगी, ट्रेन की कनेक्टिविटी कैसी रहेगी, यहाँ तक आने का कैसा खर्चा रहेगा, रहने वाला है, और रूम का रेंट क्या रहने वाला है, कैब के चार्जेस क्या रहने वाले हैं, सारी चीजें आपको एक ही वीडियो में मिलने वाली है। सो प्लीज एंड तक वीडियो जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलना। तो आज हम आए हैं औरंगाबाद। औरंगाबाद जो है, औरंगाबाद से आपको किसी भी ट्रेन की कहीं से भी कनेक्टिविटी मिल जाएगी। ट्रेन से आने के बाद आप कैब हायर कर सकते हो, या फिर आप बस से आ सकते हो। बस का रेंट कुछ रहने वाला है 200 रुपीज में और कैब ऑफकोर्स 2500 रुपीज में रहने वाली है। तो औरंगाबाद जो हम आए हैं 12 ज्योतिर्लिंग में से 12वें ज्योतिर्लिंग पे, महादेव जी के। गाइस अब चलते हैं महादेव जी के दर्शन करने। 12 ज्योतिर्लिंग में से 12वां ज्योतिर्लिंग घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग। और महादेव जी के लिए, महादेव जी को चढ़ाने के लिए साथ में तोड़ते हैं फ्लावर। ब्यूटी ले। चलिए किस चीज का फ्लावर है? जल्दी बाहर आ जा, चलान हो जाएगा वरना। महादेव जी पे चढ़ाएंगे और दर्शन करेंगे। मंदिर के आसपास आपको स्टे ऑप्शन भी बहुत अच्छे अच्छे मिल जाते हैं। रुद्रा गेस्ट हाउस और काफ़ी अच्छे अच्छे रूम्स मिल जाते हैं। और हमने जो अपना स्टे फाइनल करा वो करा शिव कृपा पे, और उसके रिजनेबल प्राइस थे, अफोर्डेबल प्राइस। हाँ जी आंटी, आप बताओ यहाँ पे ये थाल कितने का है जो महादेव जी पे चढ़ेगा? 20 का फूल आता है, 30 का धतूरा। 1 मिनट। 20 का फूल आता है, 30 का धतूरा बेल आता है और 100 का कमल आता है। लेकिन तुमको 1 सेकंड में सब पूजा दे रहे हैं हम। अच्छा, और ये धतूरे क्या क्या मैं कि लड़के चढ़ाएंगे? ये लड़के चढ़ाना, और गंगा जल भी लड़का चढ़ाते हैं, और कमल तुमने चढ़ाना, लेडी चढ़ाती है। ओके, तो गाइस सुना आपने, 150 रुपीज में ये पूरा थाल मिल रहा है आपको, जिसमें फीमेल ये कमल चढ़ाती है, जो मेल्स है ये धतूरा चढ़ाते हैं। तो चलते हैं महादेव जी के मंदिर और आपको महादेव जी के दर्शन भी कराते हैं। धीरे धीरे हम घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर की तरफ बढ़ते जा रहे थे। सबसे मंदिर की महत्वपूर्ण बात यह है कि लड़कों को गर्भगृह में जाने के लिए ऊपर से कोई भी टी शर्ट वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं है। ऊपर से मतलब कुछ भी नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हो जो मेरे आगे जा रहे हैं वो भी ऐसे ही जा रहे हैं, खाली गमछा ले रखा है उन्होंने। और यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ पे फूल, धतूरा और पेड़े का प्रसाद, इलायची दाना, यहाँ आंटी को देखो फूल धतूरा वगैरह बेच रही हैं। और ये पूजा का प्रसाद के लिए। और ये पेड़े, जो पेड़े के चार्जेस हैं ये 100 रुपये में पेड़े मिल जाते हैं। और ये इलायची दाना ये भी 100 रुपीज़ में रहता है। जो शिवलिंग है, जो अंदर बाबा जी के दर्शन है वो ये है। जो शिवलिंग है वो ये वाले हैं, श्री घृणेश्वर 12वां ज्योतिर्लिंग। ये पूरी मार्केट बना रखी है इन्होंने अंदर। ये देख लो पर्सेस वगैरह 90 रुपीज़ चार्ज। ये है घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर और ये है मूल शिवलिंग। हर हर महादेव। ये है पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर शिवालय तीर्थ कुंड। गाइस हम आ चुके हैं घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग के शिवालिक तीर्थ। शिवालिक तीर्थ वह जगह है जिसमें घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई। अगर शिवालिक तीर्थ ना होता
तो घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग भी नहीं होता। इनकी कथा शुरू होती है कुछ ऐसे। घृणेश्वर नाम की एक स्त्री महादेव जी की बहुत पूजा करती थी तथा डेली 101 शिवलिंग बनाकर वह इस कुंड में स्थापित किया करती थी। इस यही कुंड था जिसमें डेली वो 101 शिवलिंग बनाकर इस कुंड में स्थापित किया करती थी। घुष्मा की एक बड़ी बहन भी थी जो घुष्मा से ईर्ष्या करती थी। ईर्ष्या के कारण वह अपने बड़े बेटे को इसी कुंड में मार के फेंक देती है। जिसके जब वो मार के फेंकती है तो महादेव जी को तो बहुत गुस्सा आ जाता है ये सारी चीजें देख के। तो जब वो अगले दिन इसी शिवालिक तीर्थ पे घृणेश्वर माता जब पूजा करने के लिए आती है यहाँ पे, तो वो इसी कुंड से उनका बेटा जिंदा वापस आ रहा होता है। जब महादेव जी को तो देख के बहुत क्रोधित हो जाते हैं, तब घृणेश्वर जो माता थी उन्होंने रिक्वेस्ट करी महादेव जी से कि महादेव जी आप मेरी बड़ी बहन को माफ कर दीजिए और सदा सदा के लिए यहाँ पे स्थापित हो जाए। तो इस तरह होती है कहानी शुरू और इस तरह घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की जाती है। और घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग के तो मैंने आपको दर्शन करवाई दी है। शिवालिक तीरथ जब हम पहुँचे मुझे बहुत शांति लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कितनी साधना वाला स्थान है, क्योंकि घृणेश्वर माता ने यही साधना करी थी और यहीं पे महादेव जी प्रकट हुए थे। मैं वहाँ पर गई, मैंने अपने ऊपर जल छिड़का ताकि कोई भी मेरे ऊपर कष्ट हो तो मेरे बाबा जी हर ले। वहाँ जाकर मुझे एक अलग ही आराध्य प्राप्त हुआ और बहुत साधना, बहुत शांति वाला स्थान लगा मुझे। ओम नमः पार्वती पते हरि हर महादेव। एलोरा केव्स। गाइस अब हम आए एलोरा केव्स। पहले करे घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग जी के दर्शन, अब हम आ चुके हैं एलोरा केव्स। कुछ ये पत्थर है, थोड़े एंटिक्स है, मुझे थोड़ा इंटरेस्ट है तो मैं देखने खड़ी हो गई। काफी एक्सपेंसिव होंगे आई नो। ये वाला दिखाओ एक मिनट, ये वाला और ये आ जाओ। अब चलते हैं एलोरा केव्स। एलोरा केव्स देखेंगे। अब आपको दिखाते हैं पूरा एलोरा केव एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे, ठीक है। केव्स तो एलोरा केव्स में पहले लेंगे टिकट, टिकट्स के बाद हम जाएंगे अंदर, ठीक है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, जो एलोरा केव्स होती है वो ट्यूसडे को क्लोज रहती है। अभी मैं आपको ये बताती हूँ कि टिकट के क्या चार्जेस रहने वाले हैं। गाइस अब हम आ चुके हैं एलोरा केव्स में। एलोरा केव्स की टिकट्स जो यहाँ से मिलते हैं टिकट काउंटर, और हमने 40 रुपीज से यहाँ पे टिकट ली है। 40 रुपीज की यहाँ से हमने टिकट ली है। अब आपको अंदर चलते हैं, पूरा एलोरा केव्स दिखाते हैं। एलोरा केव्स जो है दुनिया से लोग देखने आते हैं एलोरा केव्स। ये नहीं कि महाराष्ट्र के लोग आ गए, ऐसा कुछ नहीं है। फॉरेनर्स वगैरह भी ज्यादा आते हैं इस केव को एक्सप्लोर करने के लिए। बहुत फेमस है एलोरा केव्स। एलोरा केव्स हम गए और अब लगानी थी हमें यहाँ पे टिकट्स लगाने के बाद हमारी हो रही थी एंट्री टिकट्स हमने लगाई, यहाँ पे शो करी और उसके बाद हम गए अंदर। सोलह नंबर गुफा, जिसे कैलाश मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। अब आपको हम पूरा एक्सप्लोर करवाएंगे। सालों पुरानी है ये, ऐसा नहीं लगता जैसे आज की है। देख के ही बता सकते कि कितने सालों पुरानी है ये। कैलाश मंदिर महाराष्ट्र के एलोरा गुफा में स्थित है तथा यह 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम में बनवाया गया था। यह मंदिर पूरी तरह से ऊपर से नीचे की ओर विशाल चट्टानों को काट के बनाया गया है, जबकि आमतौर पर मंदिरों का निर्माण नींव ऊपर से नीचे की ओर होता है तथा यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और हिमालय में उनके निवास स्थान कैलाश पर्वत का प्रतिनिधित्व करता है। ये है कैलाश गुफा, 16 नंबर गुफा, और शिवलिंग भी देखो आप यहाँ पे कितने बड़ा है। और हर हर महादेव। अब हम गए 10वीं नंबर गुफा, बौद्ध गुफा। बौद्ध गुफा जो है वह बढ़ई की झोपड़ी भी कहा जाता है।
ये लगभग 7वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित एक प्रमुख चैत्य प्रार्थना वाला कक्ष है जो लकड़ी के बीमों की नकल करती हुई गुंबददार छत वाले गिरजाघर जैसे स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। अंदर बुद्ध की एक विशाल प्रतिमा है उपदेश मुद्रा में और गुफा के पीछे एक स्तूप की ओर जाती है। यह एलोरा के बौद्ध गुफा समूह में एकमात्र चैत्य होल है। और यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बोर्ड भी लगा रखे हैं उन्होंने और उनके महत्व के बारे में बता रखा है, आप जूम करके पढ़ लेना। 10 नंबर की गुफा में एक लंबा हॉल है जिसमें एक केंद्रीय नैव स्तंभों द्वारा समर्थित पार्श्व गलियारे और एक धारीदार मेहरबादार छत है और ये काफ़ी पुरानी है और यहाँ बौद्ध धर्म की ये मूर्ति रखी हुई है, उन्होंने लगा रखी है। बाकी आप नक्काशी देखो कितनी अच्छी हुई है, कितना प्राचीन लग रहा है देखने में। और ऊपर की साइड देखो आप, सारा कितना प्राचीन है, नक्काशी कितनी अच्छी हुई। ये थी 10 नंबर गुफा, बौद्ध गुफा। पूरा एलोरा केव्स विजिट करा। जो मेन केव्स है वो 16 नंबर की गुफा और एक है 10 नंबर की गुफा। 16 नंबर गुफा कैलाश गुफा और 10 नंबर गुफा बुद्ध गुफा। और अगर आपको पूरा एक्सप्लोर करना है यहाँ पे तो आप इसमें ये बैटरी रिक्शा में भी कर सकते हो, 30 रुपीज़ चार्ज लेते हैं तो आपको पूरा एलोरा केव घुमाएगा, पूरा एलोरा केव। तो मैंने तो आपको पूरा एलोरा केव दिखा दी है, तो ब्लॉग का करते हैं अब यहाँ एंड और चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे।